हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी हाउस। तो आज की हमारी कहानी है शिकारी और कबूतर। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड रहता था। तो एक बार कबूतर भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे और अपना भोजन ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जंगल में ही एक शिकारी ने पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था और उस पर अनाज के कुछ दाने डाले हुए थे ताकि पक्षी अनाज की लालच में आकर जाल में फंस जाएं। और वो शिकारी एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतज़ार कर रहा था कि कब पक्षी आएं और कब उसके जाल में फंसें। तो ऊपर उड़ते हुए कबूतरों में से एक कबूतर की नज़र नीचे अनाज के दानों पर पड़ी और उसने अपने सभी साथियों से बोला कि देखो, नीचे अनाज के दाने हैं, चलो चलकर खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। तो उनमें से कबूतरों का सरदार बोला कि ऐसे जंगल में अनाज के दाने कौन बिखेरेगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। परंतु कबूतर भूखे थे, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और वो अनाज खाने के लालच में नीचे ज़मीन पर आ गए और अनाज खाने के लिए बैठ गए। तो जैसे ही उन्होंने अनाज खाने के लिए चुगा तो उन्हें पता लगा कि उनके पैर जो हैं वो जाल में फंस गए हैं। अब वो समझ गए थे कि हम जाल में फंस चुके हैं, अब हम उड़ नहीं पाएंगे और शिकारी हमें पकड़कर ले जाएगा। तो वो सब परेशान थे। तभी उनमें से एक कबूतर ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करते हैं कि हम सब मिलकर इस जाल को लेकर उड़ के चलते हैं और इसे दूर ले जाएंगे, तो इस तरह शिकारी हमें नहीं पकड़ पाएगा। सभी कबूतरों को अपने कबूतर साथी की ये बात पसंद आई और उन सब ने एक साथ ज़ोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए आसमान में। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आया, परंतु वो सब जल्दी से जाल को लेकर चले गए और शिकारी हाथ मलता रह गया, उसके हाथ में कोई पक्षी नहीं आया। उसके बाद वो काफ़ी दूर निकल गए और वहाँ पर एक जगह पर जाकर वो सब के सब नीचे उतरे। उस जगह पर पास में ही कबूतरों के मित्र चूहे रहते थे। तो उन्होंने सब चूहों को बुलाया और बोला कि हमारी मदद करो और हमारा ये जाल काट दो। तो चूहों ने मिलकर कबूतरों का वो जाल काट दिया और उसके बाद कबूतर आज़ाद हो गए। इस तरह से वो अपनी समझदारी से अपनी युक्ति लगाकर शिकारी के पंजे में आने से बच गए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक साथ मिलकर काम करने से किसी भी असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है।